स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको 6 क्वेश्चन सिखा दिए हैं और वो सभी 7 नंबर के प्रॉब्लम है, यानी कि एक्चुअली आप 6 7 42 मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2-2 नंबर का क्वेश्चन काउंट करें तो 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, 4 2 8, यानी कि आप 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ वो 2 वीडियो देख करके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं किसी को जो है कि टॉपिक में मुझे डाउट है, तो मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से का ला करके रख रहा हूं, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे एक जैकोबियन का और दूसरा लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का। अब इन 2 क्वेश्चन का 7-7 मार्क का क्वेश्चन आना है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, so that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is q। कहीं इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा का देखिए क्वेश्चन है, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सीखते हैं कैसे। so that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is q, यानी कि जब हम लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई यूज करते हैं, हमें 2 चीज की जरूरत है। पहला फंक्शन चाहिए और दूसरा एक सरफेस चाहिए, और वहां पे हम फंक्शन को v प्लस लैम्डा फाई के फॉर्मूले यूज करेंगे। हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। अगर हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सरफेस के रूप में कौन सा यूज होगा? स्फीयर के अंदर वैसा रेक्टेंगुलर सॉलिड पूछा जा रहा है कि अगर हम मैक्सिमम वॉल्यूम खोज रहे हैं तो वो क्यूब के बाद कोई दूसरा स्ट्रक्चर ना हो। तो अगर मान लीजिए हमें किसी चीज को, किसी रेक्टेंगुलर सॉलिड को क्यूब प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर हो जाए, यानी x बराबर y बराबर z आपको ला देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना एक रेक्टेंगुलर सॉलिड तैयार करेंगे। आप बचपन में बहुत ऐसे फोटो बनाए होंगे, देखिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका x एक्सिस, इसको लिख देते हैं y एक्सिस, इसको लिख देते हैं z एक्सिस। अब इसको हम मान लिए x डिस्टेंस, इसको मान लिए y डिस्टेंस और इसको मान लिए z डिस्टेंस। लेकिन जैसे ये सॉलिड है तो इसके अंदर भी हिस्सा है, हम ये मान लेते हैं कि लेट 2x 2y एंड 2z आर लेंथ, breadth and height of rectangular solid। हम ये मान लिए हैं कि 2x 2y और 2z हमारे रेक्टेंगुलर सॉलिड का क्या है? लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। तो इस तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो बराबर हो जाएगा 2x इंटू 2y इंटू 2z, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है वो 8xyz के बराबर हो गया। यहाँ से अब हमें दूसरा क्या बनाना है? सरफेस आपका स्फीयर है, तो लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। कैपिटल R आपका क्या है? रेडियस है स्फीयर का। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं x² + y² + z² = r²। यानी अगर हम फाई फंक्शन अपना क्रिएट करना चाहें तो x² + y² + z² - r²। ये बड़े आराम से बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये v है और ये फाई है। अब हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ से, f = v + लैम्डा फाई, यानी हमारा है मल्टीप्लायर लैम्डा, ये हमारा है सरफेस और ये हमारा है फंक्शन, यानी हमने इसको लिखा v + लैम्डा फाई। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए इस मल्टीप्लायर की वजह से ही इसका नाम पड़ा हुआ है लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम क्या करेंगे? इस f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और f का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 के बराबर करना है। जब f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे यानी डेल, और यहां से क्या आ जाएगा? डेल फाई बाय डेल x, यहां से क्या आ जाएगा? डेल v बाय डेल y इनटू लैम्डा डेल फाई बाय डेल y, और यहां पे आ जाएगा डेल v अपॉन डेल z प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल z। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। इन तीनों को हमको क्या रख देना है? 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमने वहां से कॉपी कर दिया कि f की हमारी ये वैल्यू है। अब
हमें पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करने हैं, जो मैंने वहां भी तीनों लिखे थे। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए डेल v बाई डेल एक्स और प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, इसको जीरो करना है। v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 8yz आएगा, 8yz प्लस लेमडा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x बराबर 0। ऐसे ही डेल v बाई डेल y और प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल y करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 8xz प्लस 2 लेमडा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये आएगा। इसी तरीके से तीसरा यदि डेल v बाई डेल z बराबर प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल z हम करें तो यहाँ से हमें 8xy और प्लस 2 लेमडा z बराबर 0 मिल जाएगा। देखिए कितना डिफरेंशिएशन आसान है। अब करना क्या है, आपको x, y और z में रिलेशन निकालना है कि ये कैसे हैं आपस में। अगर हम क्या करें, यहाँ से 2 लेमडा x 2 लेमडा y 2 लेमडा z लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8x, यहाँ x की कमी है, यहाँ किसकी कमी है, y की, यहाँ z की। अगर मैं इस केस में x का गुणा कर दूं, यहाँ y का गुणा कर दूं और यहाँ z का, तो सबका ही सब में लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा, इनको राइट में भेज दूं, ऐसा हो सकता है। मैं इनका नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाइंग x, y and z in equation 2, 3 and 4 respectively। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 8xyz यहाँ ऊपर ले लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे 8xyz बराबर किसके हो जाएगा, इसको राइट में भेजेंगे तो -2 लेमडा xy, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 लेमडा xy, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, नहीं यहाँ पे y की कमी है, अच्छा पहले वाले की है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, 8xzy और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 लेमडा x स्क्वायर, ये आएगा। फिर यहाँ पे दूसरे में y का मल्टीप्लाई करना है, ये राइट साइड में आया तो माइनस आ गया है। फिर दूसरे में 8xyz बराबर हो जाएगा -2 लेमडा y स्क्वायर। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xyz बराबर -2 लेमडा z स्क्वायर। देखिए यहाँ x था, x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर 8xyz, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई किया तो 8xyz 2 लेमडा y स्क्वायर, यहाँ z का मल्टीप्लाई किया तो xyz 2 लेमडा z स्क्वायर, वहीं आ गया। सबको राइट में शिफ्ट किए तो यहाँ माइनस लग गया। अब हम देखिए पूरा लेफ्ट साइड इनका बराबर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट भी बराबर ही होंगे, यानी कि -2 लेमडा x स्क्वायर इक्वल टू -2 लेमडा y स्क्वायर इक्वल टू -2 लेमडा z स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में -2 लेमडा से भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अगर तीनों का स्क्वायर बराबर है यानी कि वो नंबर भी आपस में बराबर, जैसे देखिए जो अब ऐसा नहीं होता है कि स्क्वायर बराबर नंबर आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि 2 का स्क्वायर विचार होता है, -2 का स्क्वायर विचार होता है, लेकिन 2 -2 के बराबर नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा जो ये xyz है ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब कि x किसके बराबर हो जाएगा, y के, और y किसके बराबर हो जाएगा, z के। तो देखिए तीनों आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। हमने ये माना था कि जो 2x 2y और 2z है वो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है हमारे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया जा रहा है। अब वो क्या हो गए हैं, तीनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब कि जो हमारे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ये कुछ और नहीं है, क्यूब है, ठीक है। इंप्लाई रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो हमारा है इज क्यूब, यही आपको प्रूफ करना था। आप यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। हमने क्या निकाला कि जो हम मैक्सिमम, ये मैक्सिमाइज करने का तरीका था जिसमें हमने 0 लिखा था,
जब आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते होंगे तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि हम लोग जीरो करके एक पॉइंट निकालते थे, फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें बढ़ते थे, नेगेटिव आता था तो हम कहते थे कि इसी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है, पॉजिटिव आता था तो कहते थे कि मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम रखेगा स्फीयर के अंदर वो रेक्टेंगुलर जो है कि स्ट्रक्चर क्यूब होगा। ठीक है, तो पहला हो गया, इसके बाद जैकोबियन क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है जैकोबियन का, नाम ही इनका है जैकोबियन। बहुत बार क्वेश्चन, पिछली बार भी क्वेश्चन 2 नंबर 23-24 में क्वेश्चन पूछा था कि राइट एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन। मैंने कॉपी चेक किया और 90% कॉपी में खाली जैकोबियन की डेफिनेशन लिखी गई थी, ये नहीं बताया गया था कि उसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, जब जैकोबियन का मतलब होता है कि ये हमें इंप्लिसिट फंक्शन दिए गए हैं। देखिए u, v और w को इन टर्म ऑफ x, y, z। अगर u, v, w का जैकोबियन x, y, z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब है दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, मींस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन देम। आपसे यही तो पूछा जा रहा था कि आप उसका क्या बताइए, जैकोबियन की प्रॉपर्टी बताइए। जैकोबियन तो सब लोग जैकोबियन की डेफिनेशन लिखे थे। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, यही वाली कि यदि जैकोबियन 0 हो जाता है तो वो क्या करता है, उस दिए गए फंक्शन के बीच में, देखिए यहां लिखा हुआ है फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप जैकोबियन की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, if u is equal to this, v is equal to this, w is equal to this। देखिए इस तरीके के दिए गए फंक्शन को हम कहते हैं जिसमें u, v, w दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग भी दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि ये u, v इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेकिन जहां पे अभी नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं और देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट u की वैल्यू दिया हुआ है xy प्लस yz प्लस zx, v की वैल्यू दिया गया है x² प्लस y² प्लस z², w की वैल्यू दिया गया है x प्लस y प्लस z। जैकोबियन की अगर बात करें तो जैकोबियन को हम लोग u, v, w अपॉन डेल x, y, z से डिनोट करते हैं। आप ऐसे j से भी डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है ये, याद बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये u है तो एक बार u को पकड़ेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x। फिर अगला अगर आप चाहें तो क्या करेंगे, डेल u बाय डेल y, फिर डेल u बाय डेल z। जैसे u को पकड़े x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए पार्शियली, फिर अब v को पकड़े इन्हें x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए डेल v बाय डेल z। ऐसे w को पकड़े तो डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y और डेल w बाय डेल z। ऐसे ये हो गया जैकोबियन की डेफिनेशन। अब यानी कि u की वैल्यू, v की वैल्यू, w सब यहां पर देंगे। देखिए यानी कि जो आपका जैकोबियन है ये किसके बराबर हो गया, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को, तो यहां से x का 1 यानी क्या मिलेगा y, और प्लस ये 0 हो जाएंगे और यहां से आपको मिल जाएगा z। ठीक है, फिर u का किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। देखिए y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x मिलेगा और यहां पे क्या मिल जाएगा z, x प्लस z, और ये 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें कहीं कोई y नहीं है। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए इसमें z नहीं है तो 0 हो जाएंगे और ये मिल जाएगा y प्लस x। आप दूसरे हिसाब किताब में देखिए तो y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। अब ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। v का x के रिस्पेक्ट में, ये v है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 2y, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 2z। ऐसे w का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 1, w का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 1, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो देखिए डिटरमिनेंट तैयार है। क्लास 12 में आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखे थे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, if a single number is common in either a row or column then we can get it common। तो हम क्या करते हैं, देखिए सब में 2 है तो 2 को बाहर बुला लेते हैं तो ये बन जाएंगे y प्लस z
इन्हें अच्छे से लिख देते हैं z प्लस x, इन्हें लिख देते हैं x प्लस y। ये बन गए x y z और ये बन गए 1 1 1। इसके आगे कैसे करते थे? अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि r1 लिखने के लिए r1 प्लस r2, यहाँ पे यूज करेंगे r1 लिखने के लिए r1 प्लस r2। तो r1 में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा xyz देखिए अब इन्हें में r2 में कोई डिस्टरबेंस नहीं, एज इट इज लिख देंगे, इनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, एज इट इज लिख देंगे। देखिए अब फिर से दोनों में कॉमन हो गया तो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1। और आपने सीखा है कि यदि किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के दो रो मैट्रिक्स के दो रो बराबर हो जाएं, ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और अगर दो रो ये बराबर हो जाते हैं हम क्या करेंगे, इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इफ r1 इक्वल टू r3 मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ 0 भर देंगे, गुणा करेंगे आएगा 0। यानी कि जो हमारा जैकोबियन था, यहाँ पे जो जैकोबियन हमारा आया था डेल u v w अपॉन डेल x डेल y किसके बराबर हो गया 0 के। इसका मतलब कि u v w आर डिपेंडेंट टू इच अदर। क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए या तो फंक्शनली रिलेटेड कह सकता है या कहेगा प्रूफ करिए कि डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या आ गया है आर डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे क्या हो गए डिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब दे आर फंक्शनली रिलेटेड, ये फंक्शनली क्या हो गए रिलेटेड हो गए। इसका मतलब फंक्शन उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे रिलेशन निकालता हूं। देखिए फंक्शनली रिलेटेड कैसे दिखाएंगे, अब क्या रिलेटेड हो चुका, रिलेशन क्या है आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसका स्क्वायर करें w स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ x y y z और z x। ये फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2c, तीनों में से 2 कॉमन ले लिए हैं तो x y y z z x। अब क्या करते हैं, यानी कि w जो स्क्वायर है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से v के बराबर है, तो v हो गया, फिर प्लस x y y z z x किसके बराबर है u के बराबर है, यानी कि ये हो गया 2u के। तो एक लाइन में एक रिलेशन लिख लेते हैं, यानी कि w स्क्वायर माइनस v माइनस 2u बराबर 0। देखिए यही इनके बीच का रिलेशन है। अगर आप यहाँ तक निकालते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और खाली ये रिलेशन छोटा सा दिखा देते हैं तो आपको 3 नंबर और मिल जाएंगे। तो बड़े आराम से 7 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ इन 2 क्वेश्चन से आप पा सकते हैं 14 नंबर। लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर मैक्सिमा मिनिमा का हिस्सा है, बड़े आराम से क्वेश्चन आपको नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिखा, 2 नंबर का एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है इससे, जैकोबियन से पूछेगा कि आप बताइए डेल एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। अब ध्यान दीजिए उल्टा पूछ लिया तो एक्स वाई का दिया है आर और थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स फंक्शन है आर थीटा का, अब पूछ रहा आर, यानी आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, आपको हमने बताया था ये कि डेल x अपॉन डेल r कॉमा थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा डेल x अपॉन डेल y की, सॉरी डेल x अपॉन डेल r के और डेल x अपॉन डेल थीटा के। यहां से लिख सकते हैं डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। ठीक है, x का अगर हम r के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो r का 1 हो जाएगा, cos थीटा यहां एज इट इज आ जाएगा। फिर ऐसे x का अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो यहां cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा r एज इट इज बना रहेगा। अब हम y का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में तो यहाँ आपको मिल जाएगा sin थीटा, और अगर हम इसी y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ मिल जाएगा r cos थीटा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस r sin स्क्वायर थीटा
दोनों में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों में आधा कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है इंटू 1, यानी कि ये बन गया r। यानी हमें क्या मिला कि जो डेल x y है अपॉन डेल r थीटा ये किसके बराबर हो गया है 1 के बराबर हो गया। अब आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, यही लिख देना वी नो दैट नहीं जानते रहना तो दूसरे में छाप के लिख देना वी नो दैट डेल r थीटा अपॉन डेल x y बराबर 1 अपॉन या ये लिख देंगे इनटू डेल x y अपॉन डेल r थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि डेल r थीटा अपॉन डेल x y बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/r, यानी कि r थीटा और x y की जो वैल्यू इसके बराबर आ गई है 1/r। तो ये जैकोबियन की प्रॉपर्टी है कि यदि जैकोबियन j है कोई तो जो उसका इनवर्स जैकोबियन होता है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर u v w का जैकोबियन x y z के रिस्पेक्ट में 0 हो तो ये जो होता है जैकोबियन 0 हो, यानी u v w का आपस में संबंध है, दे आर फंक्शनली रिलेटेड मींस दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कुछ गुना में लिखे जा सकते हैं। एक जैकोबियन का मैं और इंपॉर्टेंट आपको एप्लीकेशन, आप सोचोगे जैकोबियन होता क्या है, क्यों ही इसको लाया गया। देखिए अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जैसे मान लीजिए हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में हैं और अगर हम उसको r थीटा में ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भरते हैं ना x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा, तो जब हम ये भरते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए डबल इंटीग्रल है fxy dx dy और यहाँ पे लिख दिया आपने इसको ये भर करके r थीटा में पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिए, dx dy भी निकाल लिए, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जैकोबियन। यानी यहाँ से अगर आपको कार्टेशियन प्लेन से और पोलर में जाना है तो जैकोबियन आपका फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैकोबियन कौन है, अभी हमने निकाला कि x y का किसके रिस्पेक्ट में कहां से कहां गए थे, x y से r थीटा में गए थे, यही जैकोबियन है और इसी की वैल्यू r आई थी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जब dx dy को रिप्लेस करते हैं तो r d थीटा और dr से रिप्लेस करते हैं। यानी कि अगर आप ये डबल इंटीग्रल fxy dx dy लिखना चाहें तो डबल इंटीग्रल fr थीटा इनटू r dr d थीटा या d थीटा dr तो आपके ऊपर है। तो देखिए यही है जैकोबियन। और इसी तरीके से अगर हम जो है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो, मतलब 3D में हो, x की वैल्यू यहाँ पे r cos थीटा जो वो 3 वाला लेते हैं x y z, r cos थीटा sin phi, r sin थीटा sin phi और z इज इक्वल टू r cos phi। तो यहाँ से वो जो होता है ट्रिपल इंटीग्रल fxyz dx dy dz, ये आप पढ़ेंगे सब लास्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा fr थीटा phi और यहाँ पे आता है r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d phi। तो देखिए ये जो टर्म आया है ना r स्क्वायर sin थीटा, ये भी क्या है, ये जो टर्म है ये कोई और नहीं है, ये जैकोबियन है x y z का इसके r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर sin थीटा, जब हमने चेंज किया है फिर वहां जैकोबियन जुड़ा। चलिए तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन जैकोबियन का सीख लिया, 2 क्वेश्चन सीख लिए, तो बड़े आराम से अब आप पास हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।